तो दोस्तों नमस्कार। आज की ट्रेनिंग में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज की ट्रेनिंग में बहुत ही जबरदस्त मैं कुछ बताने वाला हूं कि इस काम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने काम में क्या चीज की गलती करें और आप और आपकी टीम क्या गलती करी, आज आपको पकड़ना होगा इस ट्रेनिंग से। ठीक है, पहला तो दोस्तों आपकी संगति बताती है आप कहाँ तक जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल या दोस्तों, आपकी संगति आपका इकोसिस्टम बताता है कि आप कहाँ तक जाएंगे और कहाँ तक आप अपने आप को लेके जा सकते हो। दोस्तों क्लियर है? तो सबसे पहले आप देखिए मैं किनके साथ बैठता हूँ, किनके साथ उठता हूँ, किनके साथ खाता हूँ। सबसे पहले अपने इकोसिस्टम चेक करिए कि मेरा दिनचर्या कहाँ तक का है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज 5 साल काम करके सारी जिंदगी ऐश करे या आज 5 साल आराम करके सारी जिंदगी ऐसी तैसी करे, ये चॉइस आपकी है। चॉइस इज योर। कमा समझ आ रही है मेरी बातें कि आज 5 साल मैंने जब इस काम की शुरुआत किया तो मेरे माइंड में चीज आ चुका है, मेरे अंदर एक पागलपन आ चुका है कि मुझे 5 साल तक मेहनत करनी है ताकि मैं सारी जिंदगी, मेरे आने वाली पीढ़ी भी एक अच्छी खासी इनकम ले और एक अच्छी खासी जीवन जी सके। वरना आज मैं अपनी 5 साल सुख सुविधा में जीते रहूंगा, मैं खुद तो कुछ काम नहीं करूंगा, मैं खुद में कोई डेवलपमेंट नहीं करूंगा, तो आने वाले 5 साल के बाद अपने जिंदगी के मैं ऐसी तैसी करवा दूंगा। तो आज मेहनत करने का समय है, आज कुछ आगे बढ़ने का समय है। भले कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो मजाक, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। दोस्तों याद रखना, आज 13-14 साल का लड़का लड़की भी बड़े बड़े इतिहास बनाने लग चुके हैं, पर हम क्या बना रहे हो और आप क्या बना रहे कर रहे हो ये आपको जानना होगा। दोस्तों जैसे देख सकते हो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि एक एक इंसान है जिसकी जीवन है और एक इंसान है जिसकी मृत्यु हो चुकी है ना। अब बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बीच का जो पल होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका समय चक्र बोलते हैं। मतलब इस बीच में आपको जिंदगी आप क्या जी रहे हो और इस बीच में जिंदगी आप क्या जियोगे ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि ना आपका जन्म ना आपका मृत्यु आपके हाथ में है। समझ आए? ये दोनों आपके हाथ में नहीं है। उसी प्रकार से तो हमारा जो पूरा शरीर किससे बनता है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हर अलग अलग तत्वों से हमारा क्या होता है, हमारा जीवन बनता है। मानते कि नहीं मानते? मानते हो, है ना। पर उसी प्रकार से कि हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर क्या क्या तत्व होने चाहिए, हमारे अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन से हैबिट होने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हमें यही पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी काम करें, कुछ भी फालतू काम कर रहे हैं जिससे हमारा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, पर हमारे अंदर हर एक तत्व होनी चाहिए। तो आज आपको ये देखना कि मेरे अंदर कौन से तत्व है और मेरे टीम में कौन से तत्व होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि समय कभी नहीं रुकता। ठीक है, क्या समय कभी नहीं रुकता। देखो एक व्यक्ति जन्म लिया, एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, पर उस बीच में उसका बुढ़ापा आया, उसकी जवानी आई, वो अपनी पढ़ाई कर, उसी प्रकार से आपको एक समय निकाल रहा है। तो आपको अपने एक समय को निर्धारित रखना है दोस्तों। समय रुकता नहीं है, समय से बड़ा बलवान नहीं है कोई, समझ आया? समय से बड़ा बलवान नहीं है और समय से बड़ा कोई बड़ा फैसला करने वाला कोई अदालत नहीं है। ठीक है, तो अदालत में आप अपने आप को कितना अच्छा गवाह और कितना अच्छा मुलजिम, ठीक है, बनाते ही आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, आपके मन में एक सवाल रोज आता होगा कि रोज रोज ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं। आप में से बहुत लोग नए लोग होंगे, बहुत लोग पुराने लोग होंगे, है ना, पर इसको अच्छे से समझाना चाहूंगा। ठीक है, पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे रोज पेड़ को रोज पानी की जरूरत है और बचपन में बच्चों को पोलियो देना होता है, उसी प्रकार से आपको रोज सीखते रहना बहुत जरूरी है लीडर। समझ आए मेरी बातें? भाई एक बच्चे को आप डेली खाना खाते हो, खाते क्यों नहीं खाते? ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आज खाना खा लो और 10 दिन तक खाना मत खाओ? ऐसा कर लोगे क्या? नहीं कर सकते। आपको पता है कि मुझे हर दिन खाना खाने की जरूरत है, उसी प्रकार से जब आप अपने शरीर को भोजन दे सकते हो, उसी प्रकार से आपको अपने मस्तिष्क को भोजन देना बहुत जरूरी है। इवन ये भोजन आपको खुद को नहीं लेना है, ये भोजन आपको अपनी टीम को भी लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करें, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा अपने अपने दिमाग में ज्यादा ज्यादा नॉलेज लेके जाओगे, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, तो आपको अच्छे से अच्छा परिणाम मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वो 9 पॉइंट बताने वाला हूँ जहां आपको आने वाले कुछ समय बाद आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते आज का ट्रेनिंग। तो आप रेडी है? अगर आप अपने साथ डायरी पेन लेके नहीं बैठे तो लेके बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं दोस्तों। किसी भी काम को कर रहे हो और आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पे पढ़ रहे हो, मनोरंजन के लिए बैठ के करे तो कोई फायदा नहीं। आप अपने साथ एक कॉपी पेन रखिए, डायरी लेके, क्योंकि आप बार बार ट्रेनिंग, बार बार वीडियो नहीं देखोगे। समझ आए मेरी बातें? बार बार ट्रेनिंग, बार बार वीडियो नहीं देखोगे, बार बार अपना डाटा खर्च नहीं करोगे, पर एक बार आप लिख लिए तो जीवन भर वो आपके साथ रहेगा। क्लियर है? चलिए तो पहला,
चलिए मैं आज आपको ले चलता हूं जहां आप अपने सपनों को पूरा करते हैं एसएमबी सिस्टम में। दोस्तों क्लियर है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे आज हर व्यक्ति डेली का 1 से 2 घंटा काम करे, अच्छी खासी अर्निंग कर पाए। पर बोलते ना कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं। समझ आए मेरी बातें? पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं। सबसे पहले आप जो पैसे कमाना चाहते हो उसके लिए आपके अंदर वो गुण है क्या, आपके अंदर वो क्वालिटी है क्या, आपको ये चीज पहले पता करनी होगी। ठीक है? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कार है, नैनो कार दिख रही होगी, BMW दिख रही होगी, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी दिख रही होगी, यहाँ पे रोल्स रॉयल दिख रही होगी। अलग अलग कार है, ये सस्ती से सस्ती भी कार है और महंगी से महंगी भी कार है। मानते क्यों नहीं मानते हो? ठीक है, यहाँ पे बड़ी सी बड़ी महंगी कार को भी रखा हुआ, छोटी से सस्ती कार को भी रखा। पर दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस गाड़ी में बैठ रहे हैं और आप इस गाड़ी में बैठ के आप ये सवाल कर रहे हो कि ये गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो क्या गाड़ी बनाने वाला बेवकूफ है कि वो जो सवाल कर रहा है वो बेवकूफ है? समझ आया मेरी बातें? कि अगर आप इस गाड़ी में बैठे हो और आप एक सवाल कर रहे हो कि भैया ये गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो बोलने वाला बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि आपको खुद को विश्वास नहीं है कि गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। उसी प्रकार से दुनिया की हर कार बेकार है। मैं रिपीट, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। दुनिया की हर कार बेकार है जिसमें आपको स्वयं को विश्वास नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। वैसे ही दुनिया की हर काम बेकार है, हर काम बेकार है जिसमें आपको खुद को भरोसा नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हर काम में अपना पसंद ढूंढिए, हर काम को अपनी इच्छा से करिए और हर काम को अपने दिल से करिए, फिर देखो काम कैसे नहीं चलेगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विश्वास करे खुद पे और अपलाइन पे। देखो ऊपर में मैंने क्या लिखा, 000 लिखा। क्यों पता है? मैं आप में से एकदम जितने लोग भी इस ट्रेनिंग को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको एक चीज बताऊं दोस्तों, मैं एकदम लिख के दे सकता हूं कि आपके अंदर 0% विश्वास है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? आपके अंदर है क्या? आपकी टीम में ये है कि नहीं? है ना? क्यों है? क्योंकि आप विश्वास बनाया ही नहीं है, आपने विश्वास किया ही नहीं है, तो आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा दोस्त? यदि आप खुद पे और अपलाइन पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप जो चाहते हैं वे सपने में भी कभी नहीं मिल सकती। समझ आया? आप जिस चीज को लेके इस काम की शुरुआत की हो दोस्तों, इसलिए मैंने ऊपर में क्या लिखा, 0 लिखा। क्यों? क्योंकि विश्वास 0% है। हर इंसान को खुद के ऊपर विश्वास होना जरूरी, तब जाके वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना काम को कर सकता है। विश्वास करे खुद पे और अपलाइन पे। अपलाइन को कॉपी करे, कैसे वो काम करता है और कैसे वो अपने टाइम से पहले आगे निकल गया है। हमेशा उस अपलाइन को कॉपी करे जो जिंदा है। समझो समझो समझो, ये बहुत बड़ी बात है। हम उस दरवाजे के सामने टाक रहे जो इंसान तो मर चुका है, जो दरवाजा कभी खुलेगा नहीं। क्या लिखा इसमें? हमेशा उस अपलाइन को कॉपी करे जो जिंदा है और जिसके पास सही में सपने हैं। आप अपने जिस लीडर के साथ काम को कर रहे हैं, देखिए वो लीडर आपको सही गाइडलाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्या उस लीडर के गाइडलाइन से क्या आपको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जब आप किसी मंदिर में जाते हो, ठीक है, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, क्या उस मंदिर में एक ही भगवान का मूर्ति होता है क्या? क्या बात बताइए? क्या आपकी उस मंदिर में क्या एक ही भगवान की मूर्ति हो क्या? नहीं, वहां पे अगर शंकर भगवान की मूर्ति होगी, दुर्गा माता की मूर्ति होगी, हनुमान जी की मूर्ति होगी ना। अलग अलग भगवान की मूर्ति होती है ना, पर हर भगवान के सामने अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हर भगवान के सामने एक ही चीज बोलते हैं, हे भगवान ठीक कर देना, हे भगवान ठीक कर देना। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं हर भगवान को। उसी प्रकार से दोस्तों आपके पास एक लीडर नहीं होना चाहिए, आपके पास अनेक लीडर होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीडर होना चाहिए, ताकि तीनों लीडर के अलग अलग अगर आपकी समस्या एक है, क्या अगर आपकी समस्या एक है पर उसके समाधान आपके पास अनेक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। पर अगर आपके अपलाइन अगर आपको लीडर के नंबर नहीं दे रहे, तो या दोस्तों आप या तो उनके गुलाम बन जाओ, पहला कि आप उनसे नंबर नहीं मांग रहे हो, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप सही में अपनी इच्छा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप कम से कम 3 से 4 अपने लीडर का नंबर लेके रखिए आज के आज। ठीक है? पहला दोस्तों कंफर्ट जोन। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग इस जगह को छोड़ नहीं पाते। बता रहा दोस्तों, ये एक ऐसा जगह जिसमें आधे से ज्यादा लोग विकलांग बन चुके। विकलांग मतलब पोलियोग्रस्त, जो अपनी जिंदगी में सुख सुविधा की जिंदगी में ठीक है, आज ठीक है, आज जो काम कर रहे कर लेते हैं, जो ठीक है कर लेते हैं, आज कर रहे ठीक है, आज पेपर खत्म होगा ठीक है, कल से कुछ करेंगे देख लेंगे, ऐसा। पर जो इंसान अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के काम कर सकता है, जो इंसान वही 24 घंटे में 10 काम तक करने के लिए तैयार है,
याद रखना वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ रहा है। एक कंफर्ट जोन ही होता है दोस्तों कि आपको आगे बढ़ने, इस कंफर्ट जोन को आज आपको छोड़ना होगा। ठीक है, देखिए एक गोला है, ये व्यक्ति उस गोले को तोड़ के अपनी सफलता की ओर लेके जाए, सफलता उसकी छोटी है पर वो चाहता है कि इसको मैं प्राप्त करूं। समझ आए? तो आज आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना है। अब देखिए, आप में से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप ट्रेनिंग को अटेंड करो, तो कुछ लोग लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे, कुछ को लेट के ट्रेनिंग को सुन रहे होंगे, कुछ लोग डायरी पेन लेके नहीं बैठे होंगे, है ना? वो भी तो कंफर्ट जोन है आपके लिए। कुछ लोग घूम घूम के ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे, कुछ ने बोला होगा हाँ भाई ले सुन लेना मन रखने के लिए, कोई फायदा नहीं है। वो आप खुद को धोखा दे रहे हो। समझ आया? आप जब तक स्वयं को इस जगह से नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब आप रात को सो रहे हो और आप सिर्फ सो रहे हो कि हाँ यार कल से वही काम करना है, सीधी सी बात है दोस्तों, जीवन भी वैसी ही रहेगी जैसा आज तक की थी। जो 40 साल 50 साल 20 साल से जिंदगी जी रहे वही जिंदगी मिलेगी। पर आप ये सोच के सो रहे हो कि कल मैं और बेहतर काम करूंगा, कल मैं और बेहतर अच्छे से अपने आप को अच्छे से निर्माण करूंगा। तो दोस्तों याद रखना, आप आधी रात को उठ के भी सोच के मैं कल से क्या काम करूं। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हाउ टू वर्क, सबसे पहली बात है दोस्तों। दूसरा, क्या आप काम को करने का सही तरीका सीखे हैं? बहुत से लोगों को पता होता है कि हमें करना क्यों है, पर वे लोग कभी ये नहीं सोचते कि कैसे करना है। सही बात है, आपको पता है इस काम को मुझे क्यों करना है, पर आप कभी ये नहीं सोचते कि इस काम को करते कैसे। हम क्या करते हैं, हमें भागना है भागना है भागना है, पर क्यों भागना है ये हमें नहीं पता। समझ आया? हम खाना खा रहे, पर आप ये तो पता करो हम खाना क्यों खा रहे। हर चीज में लॉजिक होता है दोस्तों। तो वैसे ही आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पता करना पड़ेगा कि मैं इस काम को करना कैसे, क्या इसको मैं समझ पाया हूँ, क्या मेरे को समझ आया है। आप इसको नोट डाउन करें। दूसरा, पेशेंस, धैर्य, धीरज। बहुत से लोगों को धीरज ही नहीं होता। मैं भी क्या बोला कि एक बच्चे को जन्म लेने भी 9 महीने का समय लगता है ना? एक व्यक्ति को भी कलेक्टर बनने के लिए 22 साल 23 साल 24 साल देना पड़ता है ना? हर चीज का एक नियमित समय होता है। उसी प्रकार से दोस्तों हर चीज में आपको समय देना पड़ता है। ये एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। अब मैं एक सवाल करता हूं, क्या आपके अंदर ये है? धैर्य रख पा रहे आप? धीरज रख पा रहे हैं? क्या आप परिणाम के लिए अपने आप को रेडी कर पा रहे? नहीं कर पा रहे दोस्तों, आज से मान लीजिए। क्या आप अपने टीम में ये चीज को रेडी कर पा रहे? पेशेंस रखना सिखा रहे? नहीं कर पा रहे, बहुत बड़े नुकसान में झेलोगे। क्यों? क्योंकि आप तो परिणाम के पीछे भाग रहे हो ना, आपको तो परिणाम चाहिए। पर दोस्तों याद रखना, परिणाम के चक्कर में आप पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर दोगे। ठीक है, अगर आप भी एमएलएम में सफल होना चाहते हैं, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रही है? धैर्य धीरज रखिए। अगर आप भी चाहते कि मैं अपने जीवन में इस एमएलएम में अच्छा से अच्छा एक महारत हासिल करूं, एक अच्छी जगह में रहूं, अपने परिवार को अच्छी सुख सुविधा दूं, मैं बुरी आदतों को छोड़ के अच्छा इंसान बनूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, धैर्य धीरे धीरे होता है दोस्तों। सफलता एक बार में नहीं मिलती, पर सफलता एक दिन जरूर मिलती है। समझ आया मेरी बातें? मैं रिपीट अगेन, सफलता एक बार नहीं मिलती, एक बार में नहीं मिलती, पर एक बार जरूर मिलती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, डेली ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट। अब आप बताइए ईमानदारी से, क्या आप डेली ट्रेनिंग अटेम्प्ट करते हो? एक बार दिल से हाथ में कसम खा के खाइए कि हाँ मैं डेली ट्रेनिंग अटेम्प्ट करता हूँ। हाँ, मेरे टीम से 10 लोग 15 लोग डेली ट्रेनिंग अटेम्प्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात मूर्खता क्या होती पता है, कि आप बोले सर मैं ट्रेनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, पर आपके लीडर को नहीं पता कि आप ट्रेनिंग डेली अटेम्प्ट कर रहे हो। सबसे पहले आज से आप क्या करिए, आप अपने डाउन में चेक करिए कि आपने 10 से 20 लोग आपके डेली ट्रेनिंग अटेम्प्ट करते कि नहीं करते। आप उनसे रिपोर्टिंग लीजिए। इवन आप खुद भी ट्रेनिंग अटेम्प्ट करते अपने अपलाइन को बताइए। ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट आप समझिए दोस्तों। समझ आया? ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का समय इतना बदल गया है जहां किसी को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। मानते हो कि नहीं मानते हो? आज आप ट्रेनिंग अटेम्प्ट करने के लिए आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है? क्या आपको मैं बुलाया कि आइए चौक में बैठते हैं और हम लोग चौक में बैठ के ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करते हैं? नहीं ना। ठीक है, तो आपको सीखने का मौका मिले घर में। ठीक है, घर बैठे सीखने को सिखाने का दोस्तों, ताकि आने वाली मुसीबत से आप बच के निकल पाए। समझ आया? ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। क्या मैंने बोला? नोट डाउन। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। आज आप जो सीखोगे वही आज आप अपनी टीम को सिखाओगे। आप खुद नहीं सीखोगे तो आप टीम को क्या सिखाओगे?
समझ आए मेरी बातें? तो सबसे पहले आपको सीखना है, और जब हम ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करते तो हमारी आंखें ऐसे खुली की खुली हो जाती है। अभी पता चलेगा दोस्तों, क्यों पता चलेगा? जब हम किसी काम को सीखते हैं और जब हमारी गलती पकड़ आती है तो हमारी ऐसी आंखें खुली आ जाती है, और जब यही गलती को हम पकड़ के हम उसको सुधारते हैं ना, तो हमारा जब पेमेंट बनता है तब हमें विश्वास होता है, हाँ यार पहले अगर सीख लेता, पहले अगर समझ लेता तो आज मेरे से ये गलती नहीं होती। समझ आया? तो थोड़ा सा अपने आप को सीखने पे डालिए। ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बहुत डीपली समझा रहा हूँ, समझिए। ट्रेनिंग से मिलता क्या है? सबसे बड़ी बात है, ट्रेनिंग से आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, स्किल्स, आपको अच्छा बोलना, अच्छा सीखना, कोचिंग मिलती है, नॉलेज मिलता है, टेक्निक्स मिलते हैं कि किसी काम को करने का तरीका क्या है, लर्न करते सीखते हैं कैसे, वर्कशॉप कि आप अपने आप को कैसे प्रभाव तरीके से एक व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, हर तरीके से। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें बैठना है, सामने वाले ने बोला बैठ जा, सुन ले, समझ ले, नहीं। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति हर समय आपको कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर क्या करता है, सिखाता है, ठीक है। पांचवा, बी कंसिस्टेंसी, निरंतर। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था? निरंतर काम करना, ठीक है, लगातार बार बार सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। निरंतर अगर आप सीख रहे हो, निरंतर अपना काम कार्य में कर रहे हो, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि आने वाले 2 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, आने वाले 20 दिन के बाद काम को छोड़ देते हैं, आने वाले 40 दिन के बाद काम को छोड़ देते हैं, निरंतर नहीं रहते। क्यों निरंतर नहीं रहते? क्योंकि उनको परिणाम तो तुरंत चाहिए ना। पर जो व्यक्ति निरंतर रहते हैं, जो व्यक्ति डेली अपने आप को समय देते हैं, जो व्यक्ति डेली अपने अंदर एक नया प्रभाव तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि वो हर समय लगातार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, क्योंकि अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ता। और याद रखिए दोस्तों, जिस दिन आपने निरंतर अपने प्रयास को छोड़ दिया, उस दिन याद रखिए दोस्तों, आप अपने आप को उसी के सामने हार मान लीजिए। ये मान लीजिए कि मैं दुनिया का वो इंसान हूं जिसको मैं आगे खुद में आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। छठवां, ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज, हर समय सीखने की इच्छा और बदलने की इच्छा होनी चाहिए। क्या आपके अंदर है? क्या आपके अंदर सीखने की इच्छा है? क्या आपके अंदर खुद को बदलने की इच्छा है? पॉइंट डाउन, नोट डाउन करेंगे, लास्ट में रिमाइंड करेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो यदि आप सीखने के लिए तैयार है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, और यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती, क्योंकि आप खुद को सिखाने के लिए रेडी नहीं है, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तो जिंदगी वही है ना। आप एक बार सोचिए कि जिस जिंदगी में आज जी रहा हूं, ये तो मैं कितने सालों से जीते आ रहा हूं ना। एक बार दिल से बोलिए, खुद को रियलाइज करिए। आने वाले समय में जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मुझे विश्वास है, जो वीडियो कभी सुन रहे हैं मेरे को विश्वास है, क्या आप अपनी जिंदगी को जितने पहले से जी रहे तो आज भी वही जिंदगी जी रहे हो ना? क्यों? क्योंकि आप खुद को बदल नहीं पा रहे, खुद को सीखने के लायक नहीं बना पा रहे। हम तो सिर्फ परिणाम, हम तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे। याद रखना दोस्तों, एक इंसान अपने आप को बदलता है, अपने आप को सिखाता है, अपने आप को हर समय परखता है, वही इंसान जीवन में इतिहास रचता है। समझा? अगर आप इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो तो बदलना भी पड़ेगा दोस्त। याद रखना, बदलाव ही जीवन है, परिणाम ही जीवन है। आप हर समय अपने को बदलोगे नहीं, तब तक आप खुद नहीं। क्या ये 6वां नंबर का पॉइंट, मैं तो जानता हूँ आप में से अगर जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, ट्रेनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप सीखने के लिए तैयार है, पर बदलने के नहीं तैयार। एक बहुत अच्छी लाइन बताऊं, हर इंसान बदलाव चाहता है, समझना मेरे पॉइंट को, हर इंसान बदलाव चाहता है पर बदलना नहीं चाहता। समझ आया? हर इंसान बदलाव चाहता है पर बदलना नहीं चाहता, गलती यही है दोस्तों। तो ये होना चाहिए। 7वां पॉइंट, बर्निंग डिजायर, दृढ़ इच्छा, कुछ कर दिखाने की इच्छा होनी चाहिए। आलसी कोढ़ियापंती इच्छा नहीं होनी चाहिए। समझ आया? लेना यार, कल से देख लेंगे, परसों से देख लेंगे, कर लेंगे, परसों हो गया, आज थोड़ा सा पैक मार लेता हूँ, आज थोड़ा सा मटर गच्ची कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो अभी भी कोई इच्छा नहीं, आपके अंदर कोई सीरियस नहीं की किसी काम को करने का। आप तो अपने मस्त वही जिंदगी, सीधी सी बात है। जो इंसान पिछले 10 साल से दारू पी रहा है और उसको अगर आप बोलोगे कि भाई तो दूध पी, तो इंसान तो दूध को जहर के समान देखेगा। पर उसको पता होना चाहिए कि जिस दारू, इस जहर से तेरी जिंदगी जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि तू 10 साल से जहर पी ही रहा है पहले से। समझ आया? तो उसी प्रकार से एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इस काम को क्या लगता है हल्के में लेते हैं, छोड़ ना यार क्या होगा, कर लेंगे, बना तो बना, नहीं तो ठीक है।
पर याद रखना वो सबसे बड़े बेवकूफ बोलते हो। क्यों? क्योंकि वो इंसान की दृढ़ इच्छा नहीं इस काम को करने का, उनके लिए वो पैसा उतना मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो पैसों की वैल्यू नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उस पैसे के लायक अपने को बना नहीं पा रहे। और फिर क्या बोलते, काम अच्छा नहीं था, काम बेकार था। क्यों? क्योंकि अपने आप को परखना नहीं सीखे, और ना खुद सफल हो पाते ना दूसरे को सफल होने देते। समझ आ रही मेरी बातें? तो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। यदि आप वास्तव में जिंदगी के किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। चाहे आप अपने फाइनेंशियल को ठीक करना चाहते हैं और या अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। समझ आए मेरी बातें? दृढ़ इच्छा होनी चाहिए आपको। आप अपने घर की परिस्थिति को बदलना चाहते हो, तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। आप अपनी पढ़ाई अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में करना चाहते हो, तो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर आप बोलते सर मैं अपनी पढ़ाई से अपने इस काम को करते करते, सर मैं इस काम अपने घर की खेती बाड़ी काम को करते करते और इस काम को करते करते अच्छा सा घर बनाना चाहता हूँ, तो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। आज आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए इस काम को करने का। समझ आया? पागलपन होना चाहिए इस काम को करने का, आलसपन कोढ़ियापन नहीं होनी चाहिए। आपकी इच्छा से, आपके पागलपन से लोग बोलेंगे यस मुझे तेरे साथ काम करना है भाई, मेरे को तेरे जैसे बनना है भाई, मुझे तेरे जैसे कुछ करके दिखाना है। ठीक है, अब आता 9वां पॉइंट। ये जितना भी चीजें मैंने सिखाया या आप जितना भी ट्रेनिंग अटेम्प्ट करोगे, जितना भी वीडियोस देखोगे, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने मनोरंजन के तौर पे आप क्या करें, उसको देख रहे हो, समझ रहे हो। पर याद रखना, अप्लाई करना। अप्लाई करना मतलब भाई अगर मान लीजिए आपकी मम्मी ने, समझना मेरी बात को, बहुत गौर से समझा रहा हूं। आपकी मम्मी ने बोला कि जा बेटा, ठीक है, जा बेटा तू इस काम को कर, ठीक है। या फिर आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, मान लीजिए आपकी मम्मी ने एकदम बहुत ही दिन भर आपके लिए मेहनत किया है ना, कि बेटा तू ये काम कर, 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 ठीक है। जा तू वहां जा, मार्केट जा, मार्केट से तू ये लेके आ जा, मार्केट से तू वो लेके आ जा, सब्जी ले आ, पनीर ले आ, आज मैं रात को पनीर की सब्जी बनाऊंगी। अचानक से मम्मी ने क्या किया, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, पर आपको बहुत दौड़ाया भगाया, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि दिन भर तो आपको दौड़ाया ना। वैसे दोस्तों आप किसी भी काम को कर रहे हो तो आपके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि आपको रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेगा कि चलो ठीक है सीखे तो सीखे वरना कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी चीजों को सीखते तो उसको कल इम्प्लीमेंट करिए। समझ आया? अप्लाई करिए, उसको अपने जीवन में लाइए। ठीक है, आज के जमाने में वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में बनने लगे, पर हम लोग क्या सोचते, नहीं यार रहने दे, ये सब क्या काम आएगा, अपने जीवन में क्या काम आएगा। भाई आप याद रखना, शब्दों से जीवन बदलता है। क्या? शब्दों से जीवन बदलता है। ठीक है, यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, पर उसे अप्लाई और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर वो मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। अगर आप डेली ट्रेनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो, आप डेली की डेली ट्रेनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो, डेली डेली अपने सीनियर से बात करो, पर आप उसको अपने जीवन में, अपने टीम में इम्प्लीमेंट नहीं करो, तो कोई काम की नहीं। पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा पैसा और पूरा का पूरा सामने वाले का अपने क्या क्या टाइम को बर्बाद किया। पर अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो, अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप उसमें परिणाम सही भी नहीं आ रहा है पर उसका आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संभावना है आपको आगे बढ़ने की। और सिखा भी नहीं रहे हो अपने टीम को, तो आपकी मेहनत और ज्यादा बढ़ जाएगी। मानते क्यों नहीं मानते हो? आज मैं आप सबको सिखा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ? ताकि आपके जो सीनियर है उनका काम हल्का हो जाए। तो भाई आज आप खुद सीख रहे हो, पर अगर आप अपनी टीम को नहीं सिखा रहे हो तो और बड़ा आज आपको काम में तकलीफ होने वाली है। समझ आ रही मेरी बातें? तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर आप जब भी ट्रेनिंग अटेम्प्ट करो तो आप खुद ट्रेनिंग अटेम्प्ट करो, टीम को ट्रेनिंग अटेम्प्ट कराओ, पर्सनली अच्छे से उनको कॉल करिए और हर ट्रेनिंग उनको रेडी करिए। अभी हर इवेंट में आइए, हर इवन सिस्टम में क्या क्या अपडेट हो रहा है आप अपने पुराने मेंबर को बताइए, आप अपने नए मेंबर को बताइए, सबको बताइए। क्योंकि याद रखना, किस्मत कभी भी बदल सकती है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करिए। हर समय सीखने की इच्छा होनी चाहिए। लर्निंग लर्निंग लर्निंग। आप परिणाम मत पता करो कि क्या परिणाम मिलेगा, आप हमेशा सीखने की पता करो। वर्क इज लर्निंग एंड लर्निंग इज वर्क। काम है सीखना और सीखना ही आपका काम है। समझ आया मेरी बात है? काम है सीखना और सीखना ही आपका काम है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जैसे आज हमारा बिजनेस कैसे करें, हम बड़ा बिग मार्केट को कवर करें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, टेलीग्राम, यूट्यूब, ये बड़े बड़े मार्केट है जिन्होंने अपने क्या
क्या क्या है, मार्केट में हर इंसान इसकी छवि बन चुके हैं। आज कोई ऐसा इंसान, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो फेसबुक में नहीं होंगे, जो लिंक्डइन नहीं चलाते होंगे, जो व्हाट्सएप नहीं चलाते होंगे, जो यूट्यूब नहीं चलाते, जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते। हर एक इंसान के मोबाइल में आपको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्योंकि आज का जमाना पूरा टेक्नोलॉजी से बढ़ चुका है। पर हम अभी भी वही 19वीं सदी में जी रहे, पर 21वीं सदी आ चुका है दोस्तों। एक अनपढ़ सा अनपढ़ इंसान भी व्हाट्सएप के बारे में जानता है कि व्हाट्सएप से मैसेज जाता है। समझ आया? तो आपको तो और अच्छे से, आप पढ़े लिखे हो, आपके साथ लोग आने वाले भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप उनको सही गाइडलाइन आपको मिलना चाहिए। आज पूरा का पूरा मार्केट ऑनलाइन सर्विसेज है। ऑनलाइन सर्विसेज कैसे? जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, बड़े बड़े जो बिजनेस है वो कैसे बिल्डअप हुए? वो ऑनलाइन बिजनेस करने के कारण ही बिल्डअप हुए। आज सारे के सारे बिजनेस क्या हो रहा है? ऑनलाइन बिजनेस होने के कारण आज मार्केट में खुद की एक ब्रांड बन पा रही है, ठीक है, जिसका मार्केट में कोई टक्कर नहीं है। जैसे बड़े बड़े शॉपिंग, आज कोई भी इंसान खाना खाने के लिए, पता है, दुकान नहीं जा रहा। आज वो क्या करता है पता है? सबसे बड़ा तरीका, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। आज कोई भी इंसान एक कैसे कैफे या सीएससी सेंटर में नहीं जा रहा है, वो क्या करता है, घर बैठ के क्या करता है, अपने फॉर्म को फिल कर पा रहा है। सही बात है। तो वैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मार्केट बड़ी हो चुकी है, तो मुझे उस मार्केट इस हिसाब से अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। आज पूरी की पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? ऑनलाइन सर्विसेज में जा रही है, ऑनलाइन अर्निंग कर पा रही। आज लोग रील्स बना के अपना पैसा कमा रहे हैं, और हम वही रील्स को देख के हम अपने मनोरंजन, अपना समय व्यर्थ करते हैं। मानते कि नहीं मानते? मानते हो? तो ये चीज को आपको आज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज को आज आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा कि आज मुझे घर बैठ के काम करके अपनी खुद की आय, अपनी खुद की इनकम बनाना पड़ेगा। व्हाट शुड बी अपडेट ऑन योर डेली बेसिस? आपको इस बिजनेस को करने के लिए आपको करना क्या है? कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करना है ना, आपको अपनी टीम को ज्यादा चीजें सिखाना नहीं है। ये 6 चीज कर लिए तो आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या? ये 6 चीज कर लिए आपका काम ऑटोमेटिक हो, लिखते जाइए। ये 6 चीज आपको और आपको अपनी टीम में कराना है, ठीक है? आपको और आपको अपनी टीम में कराना है। ये बहुत ही सरल सा चीजें है, पर कोई लोग इसको कठिन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ना खुद सीख पाते हैं, ना लोगों को सिखा पाते। समझ आ रही मेरी बातें? जो इंसान सीख जाता है और जो इंसान सिखा देता है, वो इंसान के लिए हर काम क्या होता है? आसान हो जाता है। समझ आ? आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर मैं क्या चीज की कमी कर रहा हूँ जिससे मेरा काम नहीं हो पा रहा है, या मेरा काम हो रहा है पर मेरा काम को इतना अच्छा परिणाम क्यों नहीं आ पा रहा है। वो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमें किसी भी इंसान से बात कैसे करते हैं हमें पता होना चाहिए। क्या होता है, हमारा बात करने का हमारा पहला शब्द ही हमारा आखिरी शब्द है। आपके बात करने का तरीका आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब आप बात कर रहे हो तो आपके बातों में दम होनी चाहिए, दम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात कर रहे हो, बात कर रहे हो। याद रखना इंसान, एक चीज याद रखना दोस्त, कि कोई भी रोते हुए इंसान के साथ कोई भी इंसान काम नहीं करता। जिस प्रकार से आप जब से मेरी ट्रेनिंग को अटेंड करें, जब से मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा बढ़ गई होगी कि हाँ यार हमें ऐसे काम करना है, हमें ऐसे समझना है। आप खुद के अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे तो कोई बेवकूफी होगा जो आपके साथ फिर काम करने के सोचेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो ढंग से बोलना नहीं आ रहा है, आपको ढंग से समझाना नहीं आ रहा है, आपको ढंग से अपने को प्रेजेंट करने नहीं आ रहा है, तो कौन इंसान आपके साथ काम करेगा? समझ रहे? दूसरा, वे ऑफ इन्विटेशन। आपको आमंत्रण करने का तरीका सीखना होगा। कैसे? वो मैं आपको बताऊंगा, वरना आप मेरे YouTube में जाके देख सकते हो। इनविटेशन रामबाण है, जिसमें आपको पूरी तरह से आमंत्रण करने का बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि कैसे आप आमंत्रण कर सकते हो। कहाँ गलती हो रही है ये भी पकड़ी कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं क्या बोल रहा लोगों को, ठीक है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना हमारे सिस्टम में, सारे का सारा काम कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेली, कम से कम, नोट डाउन एवरीवन, नोट डाउन, आपको डेली कम से कम 10 लोगों को आमंत्रण करना है, 10 लोगों को टारगेट लेना है, 10 लोगों को आमंत्रण करना है। देन उसके बाद वे ऑफ फॉलोअप। वे ऑफ फॉलोअप मतलब आप मेरे YouTube में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको फॉलोअप करने का, क्लोजिंग करने का बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग भी दिया मैंने, डाला हुआ है, जहां से आप सीख सकते हो कैसे मैं फॉलोअप कर सकता हूँ, कैसे मैं क्लोजिंग कर सकता हूँ। आप वहां से जाके चेकिए फॉलोअप का मतलब होता क्या, आप लिख सकते हो। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? लोगों के सवालों के जवाब। मतलब जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हो और जो व्यक्ति के कुछ सवाल होते, कुछ जवाब होते, उसको कैसे टेकन करना है उसके बारे में क्या किया, बताया गया है। क्लियर होती मेरी बातें? उससे पांचवा था दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब कि मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति ने या आपको किसी एक्स वाले व्यक्ति ने कुछ सवाल किया, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब उसके सवालों का आपने उसको सेटिस्फाइड जवाब दिया। क्या? सेटिस्फाइड जवाब दिया। अब जवाब आप देते हो क्या? नहीं,
जब भी आप किसी व्यक्ति को अपना प्लान दिखाते हो तो उसके बाद लास्ट में प्रोसेस होता है फीडबैक का प्रोसेस, जिसको फॉलोअप ही बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने सीनियर से करवाना है, ठीक है, सीनियर से करवाना है, ताकि उसके सारे सवालों का जवाब कौन देगा, वो सीनियर करेगा। लास्ट में छठवां पॉइंट होता है क्या, सेल क्लोज। क्या, सेल क्लोज, मतलब कि आपके साथ जिसने व्यक्ति ने प्लान देखा, जिन्होंने आपके डाउट्स क्लियर किया, आपने जिनका डाउट्स क्लियर किया, आखिरी में उनको क्या करें, उनका सेल क्लोज करें, उनका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके उनको क्या करें, अपने बिजनेस के साथ में क्या काम करिए, काम की शुरुआत करिए। इतना काम अगर आप डेली बेसिस पे करते हो, आप अपने पढ़ाई के साथ साथ करिए, आप अपने जॉब के साथ करिए, अपने बिजनेस के। एक चीज मानिए दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हर दिन त्योहार मिलेगा, हर दिन परीक्षा मिलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ होगा। आपको हर समय अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, अपने आप को हर देश में हर रंग में रंग को ढलना पड़ेगा। आपको अपने टीम में चीज सिखाना पड़ेगा, खुद भी सीखना होगा। अगर आप ये सोचोगे अभी ये चल रहा है वो हो रहा है, तो याद रखना दोस्तों, होली के दिन होली का सामान बिकता है, दिवाली में दिवाली का सामान बिकता है, ठीक है। आपको अपना माइंडसेट ये रखना पड़ेगा। सही माइंडसेट पर अगर आप सही चीजों को समझते हो, सीखते हो, तो आपका परिणाम भी आपको सही ही मिलेगी। क्लियर हो रही मेरी बातें? ओके ओके, तो आई होप आप इसको अच्छे समझ पाएंगे, आई होप आप इसको अच्छे अच्छे लिखे होंगे, ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिल पाए। इस ट्रेनिंग को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट कर, और आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपको क्या चीज में मास्टरी हासिल करना है, आप अपने टीम में थोड़ा अच्छे से डिलीट करिए। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको सारे चीज मिलेगी, इस ट्रेनिंग को भी आप यूट्यूब में अच्छे से देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ओके, यहाँ तक का था मेरी आज की ट्रेनिंग। तो